बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट 3 ट्यूटोरियल्स में हमने एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस किया था, उसको अंडरस्टैंड किया था, उसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके यूज़ के बारे में। आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, किस तरह प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं, हम जनरल वे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। और अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी हो C++ की, तो वो भी आप इस चैनल में देख सकते हैं। ये ज़रा प्रोग्रामिंग से हट के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर्स का यूज़ आना चाहिए। और ये नॉर्मली प्रेजेंटेशन बनाना और वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना, तो ये तो जनरल है, सभी बनाते हैं, ज़रूरत पड़ती है इसकी। हम स्टार्ट करते हैं। इसको क्लिक टू ऐड फर्स्ट टाइटल, ये फर्स्ट टाइटल है, फर्स्ट स्लाइड है। और यहाँ पर एक शॉर्टकट है Ctrl+M का, ठीक है। तो ये मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता है। मैं जब कीबोर्ड से प्रेस करूँगा तो ये न्यू स्लाइड के लिए यहाँ पर एक आप इसका शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट बड़ी आसानी से हम उसका यूज़ करके तो अपने काम को इजी बना सकते हैं। वैसे आप न्यू स्लाइड करना चाहें तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पहले मेन होता है स्लाइड्स बनाने में, तो वो ये होता है कि हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेंगे, ये डिज़ाइन। फर्दर अगर आप यहाँ पर मूव करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ये डिज़ाइन है। अब यहाँ पर अगर आप कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई कलर रख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर डिज़ाइन चूज़ हो गया। और इंसर्ट में कुछ बार्स, कुछ ऑप्शंस, जैसा इक्वेशन सिंबल, ये एमएस वर्ड से ही रिलेटेड है। आप उस लेक्चर को भी, उस ट्यूटोरियल को भी विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब भी आप डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी लैंग्वेज यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। स्लाइड्स में नॉर्मली जो डिज़ाइन होता है उसी की लैंग्वेज को रहने दिया जाता है। यहाँ पर अगर मैं अपनी कोई लैंग्वेज करना चाहूँ तो यहाँ पर इस तरीके से आ सकती है, ठीक है। हम उसी लैंग्वेज को रहने देते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें ट्रांजिशंस को। ट्रांजिशन इस तरह से है, याद रहे कि एक एनिमेशन है और एक ट्रांजिशन है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जब मैं इसको ट्रांजिशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखा आपने, ये स्लाइड की ट्रांजिशन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप और ऑप्शन में जाना चाहें तो यहाँ ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ड्यूरेशन अगर सिलेक्ट करना चाहें, सपोज़ 3 सेकेंड्स कर दूँ यहाँ पर अगर मैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ड्यूरेशन भी सिलेक्ट हो सकती है। इसको मैं 3 सेकेंड्स कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको फुल करूँ ये अब 3 सेकेंड्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अप्लाई टू ऑल करना चाहें, अगर आप एक ही ट्रांजिशन रखना चाहते हैं तो जस्ट आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर अप्लाई टू ऑल हो जाएगी। यहाँ पर हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। वो एक्चुअली यहाँ पर अप्लाई टू ऑल ही है, लेकिन क्योंकि ग्रे है दोनों स्लाइड्स तो इसलिए, ठीक। इस तरीके से तीनों स्लाइड्स पर अगर टेक्स्ट लिखा जाए यहाँ पर तो फिर आपको डिफ्रेंशिएट हो सकता है। अब आपको डिफ्रेंशिएट होगा।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि समटाइम्स अगर साउंड की अगर आप वॉइस लाना चाहते हैं, यहाँ पर साउंड को लाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं एक साउंड को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप हर स्लाइड पर अगर आप साउंड को प्ले करना चाहते हैं तो ये साउंड आ सकता है। तो अगर आप ऑन माउस क्लिक, अगर आपको पता है कि आपकी ड्यूरेशन इतने टाइम पर आपको नेक्स्ट स्लाइड पर जाना है, तो आप यहाँ पर ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाएगा। यहाँ पर मैं 5 अगर सेकंड्स कर दूँ, सो आफ्टर 5 सेकंड्स के बाद ये स्लाइड एंड हो जाएगी। अभी आप 5 सेकंड्स वेट कीजिए। सो ये आपने देखा कि 5 सेकंड्स के बाद एंड हो गई। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप एनिमेशन देखा, एनिमेशन नहीं है, तो उसकी वजह ये कि एनिमेशन अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर अब आप नोटिस कर कीजिएगा। सो ये आपने देखा कि AD नहीं लिखा है, उसकी वजह ये थी मैंने इस पर ट्रांजिशन एनिमेशन डाल दी। ये अब देखिए आप, ठीक है। वो एक्चुअल में जो एनिमेशन ही इस तरह की है कि वो आपको शो नहीं हो रही, लेकिन आपने देखा कि डिले आया है उसमें। सो अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ एनिमेशन को, ये देखें अब आप चेंज को नोटिस कर सकेंगे। सो इस तरह से आप, यानी कि एनिमेशन जो है वो टेक्स्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रांजिशन है वो स्लाइड्स के लिए है। अब यहाँ पर आपने देखा कि स्लाइड के लिए एनिमेशन नहीं आ रही है, ठीक है। ये ब्लर है, यानी कि इस पर क्लिक नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पर अगर आप और ऑप्शंस हैं कि आपने बिगिनिंग से स्लाइड को चलाना है या करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड से ये है कि जिस स्लाइड पर आपने अपना कर्सर रखा होगा, जो स्लाइड एक्टिव की होगी, वहाँ से उसको फुल स्क्रीन में कर देगा। तो ये इसका रिकॉर्ड स्लाइड शो, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइड शो को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है।